तो घर में सबसे ज्यादा खुश कौन है, मम्मी या पापा? मम्मी पापा दोनों खुश हैं। कोई चलो, मतलब 2 बार कंफर्मेशन के बाद यकीन हुआ कि हाँ सिलेक्शन मुश्किल हो। हाँ, ऐसा वो भी होता हो है, मतलब सकते हैं ना। पीडीएफ में एकदम से नाम देख के ऐसे लगता है ना कि अरे मेरा ही नाम है करके। तो अपना करते हो तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा बिजी रहते होगे, पूरा टाइम उसमें भी जाता होगा। नहीं, हम अपना जो भी था वो हम अपने मैडम को दे के मैडम संभाल रही थी, और हम अच्छा। अपना पूरा फोकस ए टू पढ़ाई पे। जेड अपने प्रिपरेशन में लगा दिया था बीपीएससी और एससीएचओ के लिए। तो भाई मैसेज क्या देना चाहोगे हमारे बच्चों को कि भाई वो बोलते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर जनरली भी कि कितना सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, बोलते हैं पूरे दिन क्लासेस हो रही है तो हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे। तो क्लासेस उनकी भी इतनी ही होती हैं जितनी आपकी हुई थी, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाला, कैसे निकाला वो कुछ बताओ उनको। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है इमरीन कौर और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने बिहार सीएचओ का एग्जाम क्लियर करा है, और वो भी भाई जॉब के साथ साथ। सबके पास बहुत सारी क्वेरी रहती है कि मैम हम जॉब करते हैं, हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो ये हम उनसे ही जानेंगे। और कौन है वो? है चंद्र भानु जी। अब हम चंद्र भानु जी के पास चलते हैं, उनके बारे में उन्हीं से जानते हैं। हेलो चंद्र भानु जी, कैसे हैं आप? हेलो मैम, ठीक है। और कैसा लग रहा है बिहार सीएचओ बन के भाई? अच्छा लग रहा है मैम। कुछ अच्छा। बहुत टाइम के बाद बिहार में वैकेंसी आई और फाइनली उसमें सिलेक्शन हुआ आप सबके तैयारी की बदौलत। तो आप कहाँ से हैं? बिहार से ही हैं आप? कौन सी जगह से हैं? बिहार से अररिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। अररिया डिस्ट्रिक्ट में भी अररिया प्रखंड और गांव होता है हम सबका पेरवा खुली। अच्छा। और आपकी एक फैमिली में कौन कौन है? मेरे पापा हैं जो फार्मर हैं, मेरी मम्मी है जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, अरे वाह। और मम्मी का शुरू से च्वाइस था कि मेरा लड़का जल्दी सरकारी जॉब में जाएगा। तो उनको तो बहुत ज्यादा खुशी मिली है। मेरी ये जो भी मेरा अचीवमेंट हुआ वो मेरी मम्मी को डेडिकेटेड है, मम्मी के लिए है। वो बहुत ज्यादा मेरे लिए चिंतित रहती थी, कब होगा क्या होगा। उसके लिए बहुत ज्यादा वो टेंशन में हुई। तो घर में सबसे ज्यादा खुश कौन है, मम्मी या पापा? मम्मी पापा दोनों खुश हैं। पापा तो दीदी के लिए भी आए हुए थे, अच्छा दीदी ठीक। करवाने के लिए। ठीक है। और आपने जब रिजल्ट बताया, अपने घर में रिजल्ट आउट हुआ, पीडीएफ में नाम देखा, तो कैसी फीलिंग थी? घर वालों के अंदर कैसी फीलिंग थी और आपके अंदर कैसी फीलिंग थी वो नाम देख के, लिस्ट? पहले जब लिस्ट आया तो लिस्ट देखने से पहले हाथ में तो लगभग 150 160 के अप्रोक्स में था कि क्या होगा। लिस्ट में नाम सर्च किया, क्योंकि इतना लंबा लिस्ट था, उसमें नाम से सर्च किया तो फिर मैंने देखा कि मेरा ही नाम है। फिर फादर्स मैम से कंफर्म किया, उसके बाद सुकून मिला कि फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। चलो, मतलब 2 बार कंफर्मेशन के बाद यकीन हुआ कि हाँ सिलेक्शन लेकिन हो गया। हाँ, ऐसा वो भी होता हो है, मतलब सकते हैं ना। पीडीएफ में एकदम से नाम देख के ऐसे लगता है ना कि अरे मेरा ही नाम है करके। तो ये तो फीलिंग होती है। तो आप चंद्र भानु ये बताओ, आप पढ़ते कैसे थे? मतलब आप जॉब करते हो, आप क्या जॉब करते हो, और आप उसके साथ कैसे पढ़ाई कंटिन्यू करी, ये बताइए। बेसिकली अभी होम केयर का जॉब करते हैं, पेशेंट के घर पे उनका ट्रैकोस्टोमी केयर हुआ, बाइपेप केयर, सीपेप, जो लॉन्ग टर्म पेशेंट होते हैं उनके केयर के लिए उनके घर पे ही सारा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। और उनके लिए हमारी कंपनी है हीरा होम केयर करके, पटना में न्यू 1 साल से वही रन कर रहे थे। अच्छा। तो आप तो इसलिए फिर वो तो अपना करते हो तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा बिजी रहते होगे, पूरा टाइम उसमें भी जाता होगा। नहीं, हम अपना जो भी था वो हम अपने मैडम को दे के मैडम संभाल रही थी, और हम अच्छा। अपना पूरा फोकस ए टू पढ़ाई पे। जेड अपने प्रिपरेशन में लगा दिया था बीपीएससी और एससीएचओ के लिए। ठीक है, कितने आवर्स पढ़ाई करी इसके लिए? लगभग 6 to 8 आवर तो क्लास होती थी, और 4 आवर अपना सेल्फ स्टडी होता। सेल्फ स्टडी करना तो मतलब सेल्फ स्टडी देखो सबसे ज्यादा मेन है ना, ये आप जरूर आपने इस चीज को बांध लिया था कि 6 आवर्स अगर क्लास भी है तो मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी है। ये चीज बहुत अच्छी है। खाली पढ़ने से, क्लासेस लेने से भी नहीं होता, सेल्फ स्टडी करनी बहुत बहुत जी ज्यादा जरूरी है। जी।
तो अब ये बताओ नरसिंह अड्डा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा और आप बहुत क्या ही ज्यादा, कैसे बहुत ज्वाइन ही किया? ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट था। विवेक सर का जो विवेक सर का जो गाइडेंस था, जो उनके पढ़ाने की टेक्निक थी, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर करवाए, वो सब A to Z मतलब दिमाग में बैठ गए। इस एग्जाम के लिए नहीं, अगले एग्जाम के लिए, अगले भी बहुत सारे एग्जाम के लिए वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में। या परवीन मैम भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप भी बहुत अच्छे, मतलब लगा नहीं कि इतने कम दिनों में इतना बड़ा टॉपिक को क्लियर किए, सिलेबस को क्लियर किए। उतना फाउंडेशन भी नहीं लगा, धीरे धीरे करके सारा खत्म होते चले गए। लास्ट में थोड़ा सा बाउंड बढ़ा था, लेकिन उतना तक में सारा कुछ क्लियर हो गया। क्योंकि एग्जाम भी अचानक से अनाउंस हो गया था कि हाँ एग्जाम आ गया करके, तो एकदम सब पैनिक भी हो गए थे बहुत ज्यादा कि एग्जाम आ बहुत रहा है, ज्यादा एग्जाम आ रहा पहले एग्जाम को लेके। है। तो एंड टाइम में कितने आवर्स पढ़ाई करी थी? बिल्कुल एंड टाइम जब आ गया कि भाई अब तो 10 दिन ही रह गए हैं, तो कैसे प्रिपरेशन करी फिर? 10 दिन के लिए मैं घर चले गया था, घर पे रूम लॉक कर देता था। मेरे पास तो बहुत ओनली बढ़िया। खाना टाइम पे पहुंच जाता था, चाय पहुंच जाता था 3 बार 4 बार, और अपना सेल्फ स्टडी रूम बंद करके करते रहते थे। और किसी से कोई टॉक नहीं, कोई बात नहीं। डायरेक्ट एग्जाम के दिन ही निकले तो लोग सब पूछे तुम था कहाँ, पटना में था या फिर घर पे था। हम 15 दिन बिल्कुल समाज से दूर हो गए थे, 10 से 15 रोज के लिए। बहुत बढ़िया। यही है सेल्फ स्टडी, देखो सबसे ज्यादा मेन सेल्फ स्टडी ही होती है आपकी, क्योंकि अगर आपने खुद से नहीं पढ़ा, टीचर्स कितना भी पढ़ा रहे हैं, कितना भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं, अगर खुद से नहीं करोगे तो कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। ये बात तो बिल्कुल सच है। तो भाई ये बता दो, मैसेज क्या देना चाहो? अच्छा, ज्वाइन कैसे किया था नरसिंह अड्डा, ये बताओ पहले तो, पहले कैसे मैंने ज्वाइन? विवेक सर का एक सेशन देखा, विवेक सर का जो पढ़ाने का टेक्निक हमको बहुत अच्छा लगा। किस सेशन पे देखने के यूट्यूब बाद पे हमने देखा था? तुरंत यूट्यूब पे ही देखा था, और हम्म। देखने के तुरंत बाद मैंने संकल्प 1 बैच में एडमिशन लिया। बहुत बढ़िया। तो ज्यादा आपने टाइम नहीं लगाई थी, उसके बाद तुरंत मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद तैयारी शुरू कर दी। बहुत बढ़िया। तो भाई मैसेज क्या देना चाहोगे हमारे बच्चों को कि भाई वो बोलते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर जनरली भी कि कितना सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, बोलते हैं पूरे दिन क्लासेस हो रही है तो हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे। तो क्लासेस उनकी भी इतनी ही होती हैं जितनी आपकी हुई थी, लेकिन सेल्फ हम्म, स्टडी के लिए टाइम निकाला, कैसे निकाला वो कुछ बताओ उनको। उनके लिए अपने अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ता है कि हमको खुद के लिए 4 घंटा देना है। क्लासेस तो अपने जगह है, क्लासेस तो लेना ही है, साथ में हमको 4 घंटा अपने सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है। ये कमिटमेंट खुद से करनी होती है। कभी 3 घंटा निकलेगा, कभी 2.5 घंटा, 3 घंटा, इसी ढंग से धीरे धीरे वो टाइम मैनेज होता धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते चले जाओ जैसे जैसे है। सेल्फ स्टडी होती है। तो चंद्रभानु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और उम्मीद करते हैं कि आपको लाइफ में और बहुत सारी सक्सेस मिले। भाई जल्दी से ज्वाइन करो, फिर हमसे मिलने आओ, ठीक है, गुड़गांव में। ठीक है मैम, ठीक है भाई? बिल्कुल फिर आएंगे जरूर गुरुवार। मिलने जरूर आना है लेकिन, ठीक है? तो बिल्कुल गुड़गांव आएंगे में मैम। मिलने आओ। तो भाई ऑल दी वेरी बेस्ट। तो चलिए, थैंक यू नरसिंह अड्डा के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।